अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले फ़िक्रात देख लेते हैं। फ़िक्रात क्या है कि क्या ये बेहतर ना होता अगर वो माफ़ी मांग लेता। क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम सच बता देते। क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम अपने गुस्से पर काबू रखते। इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे आज के इस लेसन में। इनको हम इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज की फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आएगा वुडंट। वुडंट ये है कॉन्ट्रैक्शन है वुड नॉट की। ये क्या है? वुड नॉट। ठीक है, इसको इकट्ठा बोलेंगे वुडंट। और उसके बाद आएगा इट। वुडंट इट बी बेटर इफ़। वुडंट इट बी बेटर इफ़। ये इतना इतना हर सेंटेंस के साथ आया करेगा। उसके बाद क्या आना है? सब्जेक्ट। फिर क्या आना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाया करेगा। अब इसे हमने यूज़ कब करना होता है कि इसका मतलब क्या है कि क्या ये बेहतर ना होता अगर। क्या ये बेहतर ना होता अगर आगे हमने किसी को मशवरा देना है कोई। ठीक है, कि अगर तुम ऐसा कर लेते, अगर तुम वहाँ ना गए होते, या अगर तुमने ज़्यादा मेहनत की होती। ठीक है, नरमी से मशवरा देना है, तजवीज़ देनी है, कोई भी पेश करनी है ना तजवीज़ या मशवरा देना किसी को, तो बहुत ही नरमी के साथ। ठीक है, तो उस वक्त हमने इसका इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इसकी मदद से हमने फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना है। यहाँ पर हमारे पास इसका पहला सेंटेंस क्या है कि क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम उससे सीधी बात करते। क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम उससे सीधी बात करते। वुडंट इट बी बेटर इफ़। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में से इतना इतना लिख लिया है। ठीक है, वुडंट इट बी बेटर इफ़। वुडंट इट बी बेटर इफ़। उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? तुम। ठीक है, ये आ गया यू। फिर है वर्ब। वर्ब की आनी है सेकंड फॉर्म। यहाँ पर जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में गिवन है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो यहाँ पर उर्दू सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? बात करते, बात करना, टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टॉक्ड। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू टॉक्ड टू हिम डायरेक्टली। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड्स जो भी हैं हमने वो बाद में मेंशन कर दी हैं। ठीक है, सीधी बात उससे करना, मतलब कि उससे डायरेक्टली बात करना। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू टॉक्ड टू हिम डायरेक्टली। क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम उससे सीधी बात करते। इस तरह ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, क्या ये बेहतर ना होता अगर हम जल्दी रवाना हो जाते। वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी लेफ्ट अर्ली। वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी लेफ्ट अर्ली। क्या ये बेहतर ना होता अगर हम जल्दी रवाना हो जाते। अगला हमारा सेंटेंस है कि क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम थोड़ा पढ़ लेते। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू स्टडीड अ बिट मोर। थोड़ा ज़्यादा, अ बिट मोर। ठीक है, वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू स्टडीड अ बिट मोर। क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम थोड़ा और पढ़ लेते। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है कि क्या ये बेहतर ना होता अगर वो माफ़ी मांग लेता। वुडंट इट बी बेटर इफ़ ही अपोलोजाइज्ड। वुडंट इट बी बेटर इफ़ ही अपोलोजाइज्ड। क्या ये बेहतर ना होता अगर वो माफ़ी मांग लेता। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या ये बेहतर ना होता अगर हम उसका इंतज़ार कर लेते। क्या ये बेहतर ना होता अगर हम उसका इंतज़ार कर लेते। वुडंट इट बी बेटर। वुडंट इट बी बेटर इफ़। वुडंट इट बी बेटर इफ़। उसके बाद सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट क्या है? हम। वी आ गया। ठीक है, और उसके बाद इंतज़ार करना, वेट।
अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फिर वेट की जगह आएगा वेटेड, सेकंड फॉर्म वर्ब की आ गई। वी वेटेड फॉर हर, ठीक है, उसका इंतज़ार। अब उससे मुराद हम कोई फीमेल ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हर का वर्ड यूज़ किया हमने, ठीक है। वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी वेटेड फॉर हर, क्या ये बेहतर ना होता अगर हम उसका इंतज़ार कर लेते या उसके लिए इंतज़ार कर लेते। अगले सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कि क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम सच बता देते। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू टोल्ड द ट्रूथ, वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू टोल्ड द ट्रूथ, क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम सच बता देते। नेक्स्ट वन है कि क्या ये बेहतर ना होता अगर वो ज़्यादा मेहनत करता, क्या ये बेहतर ना होता अगर वो ज़्यादा मेहनत करता। वुडंट इट बी बेटर, वुडंट इट बी बेटर इफ़ ही वर्कड हार्डर, ज़्यादा मेहनत हार्डर। वुडंट इट बी बेटर इफ़ ही वर्कड हार्डर, क्या ये बेहतर ना होता अगर वो ज़्यादा मेहनत करता। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ये बेहतर ना होता अगर मैं खुद उसे कॉल कर लेता। वुडंट इट बी बेटर इफ़ आई कॉल्ड हर माई सेल्फ, वुडंट इट बी बेटर इफ़ आई कॉल्ड हर माई सेल्फ, क्या ये बेहतर ना होता अगर मैं खुद उसे कॉल कर लेता। अगला सेंटेंस है क्या ये बेहतर ना होता अगर वो ध्यान से सुनता। वुडंट इट बी बेटर इफ़ ही लिसन्ड केयरफुली, वुडंट इट बी बेटर इफ़ ही लिसन्ड केयरफुली, क्या ये बेहतर ना होता अगर वो ध्यान से सुनता। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ये बेहतर ना होता अगर वो मशवरा ले लेता। वुडंट इट बी बेटर, वुडंट इट बी बेटर इफ़ ही टुक एडवाइस, क्या ये बेहतर ना होता अगर वो मशवरा ले लेता। वुडंट इट बी बेटर इफ़ ही टुक एडवाइस। नेक्स्ट वन है क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम बहस से बचते। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू अवॉइडेड आर्गूमेंट्स, बहस आर्गूमेंट्स। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू अवॉइडेड आर्गूमेंट्स, क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम बहस से बचते। नेक्स्ट वन है क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम अपने गुस्से पर काबू रखते। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू कंट्रोल्ड योर एंगर, वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू कंट्रोल्ड योर एंगर, क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम अपने गुस्से पर काबू रखते। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है क्या ये बेहतर ना होता अगर हम आज घर ही रहते। वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी स्टेड होम टुडे, वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी स्टेड होम टुडे, क्या ये बेहतर ना होता अगर हम आज घर ही रहते। नेक्स्ट वन है नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं कि क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम मदद मांग लेते, क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम मदद मांग लेते। और दूसरा सेंटेंस है कि क्या ये बेहतर ना होता अगर हम पहले से मनसूबाबंदी करते। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे ही आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।